जीवन तभी बेहतर है दोस्तों जब हमारा नजरिया नेक हो। लोगों की क्या जैसा नजर आया वैसा ही नजरिया बना लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधे अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ईयर शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर। एंड लास्ट जो टॉपिक था दोस्तों वो समांतर श्रेणी था, वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक जिसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों वो गुणोत्तर श्रेणी रहेगा। गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड जो भी हमारे पास जो थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट मींस यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए जो आने के जो चांसेस रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एंड इसके बाद हम हरात्मक श्रेणी की भी बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको समांतर श्रेणी के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी की डेफिनेशंस, इसके एग्जाम, इसके जो फॉर्मूलेज वगैरह है वो किस प्रकार से रहते हैं, ठीक है। इसका व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म किस प्रकार से रहता है दोस्तों उसकी बात करेंगे। फिर इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों प्लीज जल्द से जल्द एक बार से अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि सारे के सारे जो विद्यार्थी मित्र हैं या फिर मैं कह सकता दोस्तों हमारा फ्यूचर जो टीचर है वो हमारे साथ जुड़ सके और इस वीडियो का फायदा उठा सके दोस्तों। गुड मॉर्निंग अगेन स्टार्ट करें हम। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी और किस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे मैं क्या ऐसी श्रेणी, इसकी डेफिनेशन दोस्तों इस प्रकार से रहती है। ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अनुपात जिसमें दो क्रमागत पदों का अनुपात सदैव समान हो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी होती है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अनुपात समान हो, ठीक है, यानी कि दो क्रमागत पद दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 4 और फिर बाद में यहाँ पे 8, इस प्रकार से मैंने लिया डॉट डॉट। ये हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी है दोस्तों। समांतर श्रेणी में जब हमने बताया था दोस्तों जिसमें हमारे पास ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो क्या रहे, समान रहे। यहाँ पे जो क्रमागत पदों का अनुपात क्या रहे दोस्तों, समान रहे। दैट मींस यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले उसमें क्या किया था दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं समांतर श्रेणी की बात करूँ तो 1 3 5 7, दैट मींस 3 में से 2 1 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। दैट मींस इसका जो क्रमागत पदों का जो अनुपात या अंतर है दोस्तों वो समान है, वो समांतर का या फिर सार अंतर कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी कहलाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अनुपात का मतलब दोस्तों यहाँ पे मैं अगेन वहीं पे इसको मैं लूंगा A1, इसको लूंगा A2, इसको लूंगा A3, इसको लूंगा A4, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको गुणोत्तर श्रेणी लिया। एंड यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों इसकी क्रमागत पदों के बारे में, A2 अपॉन A1, यहाँ पे क्या 2/1 बराबर 2। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों A3 अपॉन A2, दैट मींस यहाँ पे 4/2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 2 अगेन। या फिर मैं कर रहा हूँ बात दोस्तों A4 अपॉन A3, दैट मींस यहाँ पे 8/4 इज इक्वल टू 2। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ दो क्रमागत पदों का जो अनुपात है वो समान हो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे जो इसके सार अनुपात, वहां पे हमने सार अंतर पढ़ा था, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सार अनुपात। दैट मींस यहाँ पे सार अनुपात यही रहता है, ठीक है। यानी कि ये मैं लिख देता हूँ इन लैंग्वेज, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों सार अनुपात, ठीक है, सार अनुपात। और सार अनुपात यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, देखो कि क्रमागत पदों के मध्य समान अनुपात सार को यहाँ पे मैं क्या देता हूं, को सार अनुपात
सार अनुपात, या फिर मैं कह सकता हूं कॉमन रेशियो कहलाता है, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी वहां पे क्या था, कॉमन डिफरेंस था, सार अनुपात कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे सार अनुपात है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कह रहा है कि क्रमागत पदों के मध्य समान अनुपात, क्रमागत पदों के मध्य A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2 इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ पर भी 2, दैट मींस यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये सार अनुपात है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका कॉमन डिफरेंस लिखना चाहता हूँ दोस्तों, इसी जो हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, इसका कॉमन डिफरेंस रहेगा 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पे इनके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों, इसके बाद इसको एक बार जल्दी से उतार लें, फिर बाद में नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है या फिर इसमें यहाँ पे इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सार अनुपात को हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, आर से, अभी भी मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे आर से डिनोट करें। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें यहाँ पे प्रथम पद रहेगा, ये हमारे पास प्रथम पद रहेगा। ठीक है, और ये द्वितीय पद रहेगा। ठीक है, और ये तृतीय पद और nवां पद है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप। देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म देखो यहाँ पे किस प्रकार से रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूं, अभी 8% में जो मैंने बताई थी दोस्तों, जो गुणोत्तर श्रेणी की जो सीरीज बताई थी, या फिर मैं कह देता हूं कि ए आर की पावर 2। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आर की पावर 0 है, आर की पावर 1 है, ये 2 है। ठीक है, और ए आर की पावर यहाँ पे 3, ए आर की पावर 4 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे लिख देता हूँ ए आर की पावर n-1। दैट मींस यहाँ पे क्या कहेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे nवां पद कहेंगे। क्या कहेंगे, nवां पद कहेंगे। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी रहती है दोस्तों, इसका जो सार अनुपात रहेगा वो इक्वल रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद यहाँ पे हम जनरली ए आर की पावर 0 लिखते नहीं है, इसी प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, और गुणोत्तर श्रेणी का दोस्तों nवां पद यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद डॉट 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 nवां पद इस प्रकार से रहता है। ठीक है दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a r की पावर n-1 इस प्रकार से रहता है। अगर मुझे अंतिम से यानी अंतिम पद जो दे रहेगा वहां से मुझे nवां पद निकालना दोस्तों, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद, और अंत से nवां पद इस प्रकार से निकाल देते हो तो l अंतिम पद जब हमें दे रखा है, ठीक है, l से डिनोट करते हैं हम, और यहाँ पे 1/r की पावर n-1 इस प्रकार से जब दिया हुआ हो दोस्तों, तो हम यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे देखो कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग किस प्रकार से रहता है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, और यहाँ पे इसके लिए दोस्तों दो फॉर्मूले थे, इनके लिए यहाँ पे दो फॉर्मूला थे। फर्स्ट ऑफ यहाँ पे क्या कह रहा था दोस्तों कि इसको डिनोट एसएलसी करेंगे, इसको डिनोट किससे करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग निकालना, ठीक है। दैट यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों a
r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये कब रहेगा दोस्तों, जब r की वैल्यू यानी जो सारा अनुपात रहेगा दोस्तों वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तब यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ, Sn इज इक्वल टू यहाँ पे a 1 माइनस r की घात n अपॉन यहाँ पे नीचे बात कर रहा हूँ 1 माइनस r। इस प्रकार जब हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, ये कब यूज करेंगे दोस्तों, जब r की वैल्यू 1 से छोटी है, सारा अनुपात क्या है दोस्तों 1 से छोटा, तब इनका हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसके बाद है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों को योग के बाद अगर हमारे पास अनंत श्रेणी दे रखी है, n पद, यहाँ पे n पदों के लिए फॉर्मूला होता है। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों अनंत गुणोत्तर श्रेणी दे रखी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी दे रखी, तब यहाँ पे हम इसमें किस प्रकार से फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे मैं इसी के आगे यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। ठीक है, यहाँ पे मैं गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं दे रखा है। दैट मींस इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अनंत पद का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a r की पावर 2 a r की पावर 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे इंफिनिटी साइन, यानी यहाँ पे देखो n गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप, यहाँ पे जब n पद दे रखे तब यहाँ पे n पद यहाँ पे लास्ट वाला है दोस्तों a r की पावर n माइनस वन, इस प्रकार से था। लेकिन अगर अनंत पद दे रखा दोस्तों हमारे पास, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे n पदों का जो योग निकालेंगे, अनंत पदों का जो योग निकालेंगे दोस्तों, उसको हम यहाँ पे s इंफिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों a वन, यहाँ पे a अपॉन वन माइनस r, इस प्रकार से हम इनको निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये होता है अनंत, यानी हमें यहाँ पे क्या क्या ज्ञात होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे a प्रथम पद और सारा अनुपात ज्ञात होना चाहिए। अब r क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मेनली बात होती है r यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों मॉड ऑफ r इज लेस देन इक्वल टू 1। दैट मींस यहाँ पे जो r की वैल्यू रहनी चाहिए दोस्तों वो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है -1 से बड़ी, -1 से बड़ी एंड 1 से छोटी होनी चाहिए, हमेशा इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ पे इस फॉर्मूले का हम सही ढंग से यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप जिसमें यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है, तब यहाँ पे n अपॉन इस प्रकार से रहेगा, या गुणोत्तर श्रेणी का n अपॉन a r की पावर n माइनस वन होता है। गुणोत्तर श्रेणी का अनंत अंत से यानी लास्ट अंतिम पद हमें दे रखा है, तब n अपॉन यहाँ पे l 1 अपॉन r की होल पावर n माइनस वन होता है। ठीक है दोस्तों, हमने सारांतर के लिए भी निकाला था, क्या निकाला था यहाँ पे या फिर मैं समांतर श्रेणी के लिए मैं बात करूं l माइनस n माइनस वन इंटू d। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, दैट यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्मूला रहेगा। अगर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग निकालना है, तब यहाँ पे दो फॉर्मूला इसके, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे a r की पावर n माइनस वन, r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, दैट यहाँ पे r इज ग्रेटर देन टू 1। ठीक है दोस्तों, यानी r आगे आएगा, इसमें r आगे, नीचे भी r आगे। इसमें जब r पीछे आता है, ठीक है दोस्तों, r पीछे कब आएगा, जब r की वैल्यू क्या रहे दोस्तों 1 से छोटी रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये जनरल फॉर्मेशन था दोस्तों, और गुणोत्तर श्रेणी का अब इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों उनको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से उतार ले, फिर बाद में नेक्स्ट बात करें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसको आपने आई थिंक कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों इससे आगे जो क्वेश्चन रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि 1/32, 1/16, 1/8 डॉट 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 और कौन सा पद, यहां पे लिख रहा हूं का कौन सा पद 2048 है, 2048। देखो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन देख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गुणोत्तर श्रेणी का, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर हमें निकालना है सर सबसे पहले प्रथम पद आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या है प्रथम पद, यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, इसका सार अनुपात निकालना है। प्रथम पद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये प्रथम पद A1 है, ये A2 है, ये A3 डॉट डॉट इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों A1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा A, और यहाँ पे मैं 1/32 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से सार अनुपात यहाँ पे किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, जिसको R से डिनोट करते हैं A2 अपॉन A1, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1/16 अपॉन 1/32, दैट मींस यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 2 रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा हमारे पास 2 रहेगा हमारे पास। यहाँ पे दोस्तों अगर कौन सा पद, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पे कौन सा एक पूरा ही गलत लिख दिया, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे कौन सा पद यहाँ पे 2048 है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमें पता दोस्तों हमें कौन सा पद दे रखा है 2048 है। दैट मींस n की वैल्यू निकाली और अंतिम पद हमें दे रखा, अंतिम पद हमें क्या दे रखा दोस्तों गिवन है। दैट मींस यहाँ पे मैं इसको an इज इक्वल टू यहाँ पे 2048 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए दोस्तों। n पदों का या गुणोत्तर श्रेणी का n पद का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे a r की पावर n-1 इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इनको ड्रॉ कर लिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों a, प्रथम पद हमें 1/32 दे रखा है, ये लिख दिया मैंने। r की वैल्यू यहाँ पे 2 दे की और 2 की घात यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2048, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये जो 32 दे रखा है ये किस में देगा दोस्तों, गुणा भाग में दे जाती है, इसमें हो जाएगा गुणा में 2 की घात n-1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2048 इज मल्टीपल बाय 32, ठीक है। अब दोस्तों इसके क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ इसको हम यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको 2 की घात 11 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 की घात 11 और इसको मैं यहाँ पे 2 की घात 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। 32 को कैसे लिख सकता हूँ, 32 को 2 की घात 5 एंड यहाँ पे 2 की घात 11 इज इक्वल टू यहाँ पे ये रहेगा। आपको करना कैसे दोस्तों, वही फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों कि 2 की घात n-1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, हम देख सकते हैं 11 + 5 16 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 16। आधार समान तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी जब घाते, या फिर मैं कह सकता जो पद दे रहे हो वो गुणन हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आधार समान तो घाते क्या हो जाएगी दोस्तों, समान हो जाएगी जब इक्वल का साइन हो। दैट मींस यहाँ पे 16 एंड n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा हमारे पास आंसर रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं, इसको जल्दी से बिना विलंब किए हुए एक बार उतार लें। फिर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ऐसा और एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। तो इसको एक बार उतार ले दोस्तों, फिर बाद में नेक्स्ट बात करेंगे जस्ट, ठीक है। आई थिंक आपने इसको उतार लिया दोस्तों। नेक्स्ट बात करूंगा देखो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, वो इस प्रकार से है। मैं कह रहा हूं देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि या गुणोत्तर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी देखिए दोस्तों 1/81 1/27 1/9 डॉट 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 इस प्रकार से हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी दे रही है दोस्तों। यहाँ पे मैंने बताया गुणोत्तर श्रेणी को हम डिसाइड कैसे करते हैं दोस्तों, दो क्रमांक पदों का जो या फिर मैं कैसे अनुपात है वो क्या रहे दोस्तों समान रहे, ठीक है। वो होती गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ पे इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। का कौन सा यहाँ पे कह रहा दोस्तों का कौन सा पद या कौन सा पद यहाँ पे कह रहा 600 6000
561 है। ठीक है दोस्तों, कौन सा पद मतलब nवा पद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे nवा पद की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, हमें nवा पद की बात कर रहा है। और nवा पद यानी n की वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी, जब यहाँ पे हमें लास्ट पद या अंतिम पद हमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगेन वही बात दोस्तों, an इज इक्वल टू यहाँ पे 6561 दे रखा है अंतिम पद, n पद हमें दे रखा है और n की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे a r की घात n माइनस 1 इज इक्वल टू 6561, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों, इसके लिए a क्या रहेगा, देखो a इज 1/81 और r यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, 8/1 दैट मींस यहाँ पे 1/27 और 1/81 दैट मींस यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों, 3 रहेगा। क्या रहेगा हमारे पास, 3। हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे 1/81 एंड r की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 की घात n माइनस 1 इज इक्वल टू 6561 देगी। ठीक है दोस्तों, ये 81 किसमें देगा, भाग में जाती किसको हो जाएगा, गुणा में। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया 6561 इज मल्टीपल बाय 81। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसको बाय फैक्टराइजेशन इसको भी करूंगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 की घात 8 और यहाँ पे आएगा दोस्तों 3 की घात यहाँ पे 4। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। दैट यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ दोस्तों, देखो कि 3 की घात n माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 की घात कितनी हो जाएगी, 12। दैट मींस आधा समान घातें क्या हो जाएगी, ये भी समान हो जाएगी, जब बीच में क्या दोस्तों बराबर का साइन, दैट n माइनस 1 इज इक्वल टू 12। दैट मींस यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, 13। कुल जो पद रहेंगे दोस्तों वो क्या रहेंगे, 13 रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। आई थिंक आपको इसमें भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद जो बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो किस प्रकार से रहेगा, देखो आप जल्दी से इनको उतार लें एंड प्लीज दोस्तों सिद्ध एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मोटिवेट हो सकूं। ठीक है, कि आपको अच्छे से जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है अच्छे से यहाँ पे एकदम उत्साहवर्धक होकर मैं पढ़ाऊं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोस्तों इसको कर लिया आप एक बार, आई थिंक कर लिया है। ठीक है, सेम इक्वेशन था। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों, इसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि एक गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं चौथा पद, और चौथा पद दोस्तों यहां पे मैं लिख देता हूं P है, तथा 10वां पद यहाँ पे 10वां पद, और 10वां पद दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूं मैं Q है। 10वां पद क्या दोस्तों, Q है। तब यहाँ पे मुझे गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इक्वेशन दे रखा है, तो इसको हमें सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है दोस्तों, ये गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद दे रखा P एंड 10वां पद दे रखा दोस्तों यहाँ पे Q, गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद। यहाँ पे मैं ऑप्शन ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट है PQ P into Q, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे अंडर रूट P into Q, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास PQ का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्रॉस। ठीक है, यानी नन ऑफ दिस। ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन देकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पता है यहाँ पे कि गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि चौथा पद A4 इज इक्वल टू P। A4 है, चौथा पद क्या दे रखा दोस्तों, P दे रखा है। या फिर मैं इसको दोस्तों इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ AR की पावर 3, चौथा पद यानी प्रथम पद A, द्वितीय पद AR, तृतीय पद यहाँ पे AR की पावर 2 और चौथा पद यहाँ पे AR की पावर 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा हमें
p, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें 10 पद भी देगा दोस्तों, वो क्या q है, दैट यहाँ पे a r की घात 9 और यहाँ पे q, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको दे दिया दोस्तों मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन क्या कर रहा हूं दोस्तों, बाय इक्वेशन, या फिर मैं क्या देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीपल करना है हमें इक्वेशन सेकंड के साथ, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे a r की पावर यहाँ पे 3 इज मल्टीपल बाय a r की पावर 9 इज इक्वल टू यहाँ पे p इंटू q, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोनों को क्या कर दिया मैंने, मल्टीपल, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, ठीक है। यहाँ पे a और a दो बार जाएगा, दैट a स्क्वायर हो जाएगा, और r की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 12 हो जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ पे p क्यूब। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, क्या मैं इनको यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, a r की पावर 6 की होल पावर 2, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, यहाँ पे इनको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बिना हेजिटेशन के, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इनको लिख दे। नेक्स्ट बात करना दोस्तों, a r की घात 6 हमें निकालना क्या है, सातों पद, और सातों पद का मतलब क्या दोस्तों, a r की घात 6 ही है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे a स्क्वायर जाएगा, दैट क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट, ठीक है। दैट यहाँ पे a r की घात 6 की जगह a 7 लिख दिया और स्क्वायर जाएगा, दैट क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट। और ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, बी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी को बाय न्यूमेरिकल, अगर हम यहाँ पे दोस्तों इसको न्यूमेरिकली करते हैं, या फिर मैं गुणोत्तर स्टडी लेता हूँ किसी भी प्रकार की, और फिर बाद में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है और इसको बाय न्यूमेरिकली हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पे दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं अगेन बता रहा हूँ बाय न्यूमेरिकली, ठीक है। तो देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास गुणोत्तर स्टडी देख के, गुणोत्तर स्टडी में इस प्रकार से ले रहा हूँ, देखो 1 2 4 8 फिर 16 32, फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ 64 128 128 के बाद 256 और फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों 256 के बाद 512 और 512 के बाद 1024। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे गुणोत्तर स्टडी ली, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने, आई थिंक आपको दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा मैं कि गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद p है, गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या दोस्तों, p है, ये हमारे पास क्या है, p है, ठीक है। 10 पद हमें दे रखा q, 10 पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पे मैंने इसको ले लिया दोस्तों q है, ये क्या हमारे पास q है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का सातवां पद हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। दैट बाय ऑप्शन के माध्यम से इसको कर रहा हूं, बाय ऑप्शन के माध्यम से इसको मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास दोस्तों देखो हमें सातवां पद निकालना है। सातवां पद कौन सा दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला, इसकी वैल्यू हमें निकालनी, इसको हमें निकालना, ठीक है दोस्तों। अभी हमें पता है दोस्तों चौथा पद यहाँ पे दिस 64 है, ठीक है। यहाँ पे बाय ऑप्शन के माध्यम से करूँ दोस्तों मैं, तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या देगा, p इंटू क्यू, यहाँ पे देखो p को q के साथ मल्टीपल, p क्या है हमारे पास 8 को मैं अगर मैं q यानी 512 से गुणा करता तो ये 64 के बराबर नहीं होना दोस्तों। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 तो हमारे पास करेक्ट होना ही है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे बात करूँ ऑप्शन नंबर बी की, और ऑप्शन नंबर बी क्या है, अंडर रूट, यहाँ पे p q दे रखा, दैट मींस अंडर रूट, यहाँ पे 8 इंटू 512, दैट इसको मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। 2 की घात यहाँ पे मैं 3, एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 512 को 2 की घात यहाँ पे 9 लिख दे, दैट इसको आगे सॉल्व करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे 2 की घात यहाँ पे 12 और 2 की घात 12, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 की घात 6 और 2 की घात 6 मतलब यहाँ पे कितना रहता है दोस्तों, 64 रहता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, अगेन यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैं कह सकता हूँ दोस्तों बी वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है। यानी अगर आपको दोस्तों इस तरीके से आपको अगर कंफ्यूजन होते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये अगर आपको एग्जैक्टली 80% आपको ये भी करना नहीं आता दोस्तों और ये करना आता है तो इसको करें, ठीक है। ऐसा नहीं दोस्तों कि ये आ रहा है और मैं उस मेथड से करना चाहूँ
तो बेटा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आप पीछे रह जाओगे, ठीक है, टाइम के अनुसार, ठीक है। यानी जो मेथड आपको पहले दिमाग में क्यों करे उसको जल्दी से जल्दी उसको करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, उसको एक बार जल्दी से उतारो, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में इस टाइप का एक और क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी करने की कोशिश करें, ठीक है। पहले दोस्तों इसको जल्दी से बिना विलंब किए हुए, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आपको रेगुलरली क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है इनके ऊपर। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और आपने आई थिंक कर लिया होगा इसको, ठीक है। और अगर नहीं कर पाते दोस्तों तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, एक गुणोत्तर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी का m प्लस nवा पद, m प्लस nवा पद, और m प्लस nवा पद हमें दे रखा दोस्तों p है, तथा m माइनस nवा पद, और m माइनस nवा पद दोस्तों यहाँ पे q है, तो यहाँ पे हमें निकाला दोस्तों श्रेणी का यहाँ पे लिख रहा दोस्तों, यहाँ पे m वा पद क्या होगा, ठीक है। श्रेणी का m वा पद क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का m प्लस n वा पद दे रखा है p, एंड यहाँ पे m माइनस n वा पद दे रखा q, तो श्रेणी का m वा पद हमें निकालना है बाय ऑप्शन। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कह रहा हूँ मैं अंडर रूट यहाँ पे p बाई q पूरे के ऊपर अंडर रूट, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी में यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों अंडर रूट q बाई p, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कह रहा है दोस्तों अंडर रूट p इंटू q, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कह रहा है दोस्तों pq, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये ऑप्शन है, इसको सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी का m प्लस n वा पद, n वा पद क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे a r की घात n माइनस 1 होता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूं दोस्तों इसके सॉल्यूशन में, देखो कि हमें m प्लस n वा पद, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि a r की घात m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या देगा दोस्तों, हमें p देगा, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दे रखा m माइनस n वा पद, और यहाँ पे a r m माइनस n माइनस का 1, और यहाँ पे दे रखा q, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड दोस्तों, ठीक है। अब इनको भी क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल करेंगे। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीपल बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इनको क्या करें दोस्तों, मल्टीपल कर लेते हैं इसको एक बार मल्टीपल। देखो कि यहाँ पे a r की घात m प्लस n माइनस 1 इज मल्टीपल बाय a r की घात m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे p इंटू q। इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ मल्टीपल कर लिया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों कि देखो a, यहाँ पे a और a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों a स्क्वायर। अगेन यहाँ पे दोस्तों r की घात m प्लस n माइनस 1 और r की घात m माइनस n माइनस 1, इनको क्या कर लेते दोस्तों, मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है। r, एक मिनट, ठीक है दोस्तों, इसको मैं r m प्लस n माइनस 1 एंड यहाँ पे r m प्लस एक मिनट m माइनस, यानी यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऊपर वाला
आधार समान है तो घातीय क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे p इंटू क्यू लिख दिया, ठीक है दोस्तों। a की पावर 2 और यहाँ पे r m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे p इंटू क्यू, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे m और m दो m हो जाएगा प्लस n माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, दैट मींस यहाँ पे क्या दोस्तों, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि a की पावर 2 एंड r 2 टाइम्स यहाँ पे 2m एंड माइनस का 2, दैट 2 कॉमन ले लिया और m माइनस का 1 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। m माइनस का 1 लिख दिया इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या लिख दिया दोस्तों, p क्यू, ठीक है। अगेन यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे क्या मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a r की पावर m माइनस 1 की होल पावर 2 इज इक्वल टू यहाँ पे p क्यू, यानी यहाँ पे दोस्तों हमें कह रहा है a की पावर 2 r की पावर 2 m माइनस 1 दैट यहाँ से दोनों को क्या ले लिया मैंने, ब्रैकेट में ले लिया, पावर में ले लिया, 2 को क्या ले लिया दोस्तों, पावर में, और इस प्रकार से मैं इनको ड्रॉ कर सकता हूं। अब हमें यहाँ निकालना क्या था दोस्तों, m वापस निकालना था। m वापस का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे a r की पावर m माइनस 1 ही होता है ना, दैट मींस ये वाला पद बन रहा नहीं बन रहा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पद a r की पावर m माइनस 1, दैट मींस इसकी जगह यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि a m, ठीक है, इसकी जगह में a m ये स्क्वायर दे रखा है, दैट मींस इसका हो जाएगा दोस्तों अंडररूट और यहाँ पे अंडररूट p क्यू, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, मैं कह सकता हूं हमारे पास ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो दोस्तों, इसमें इसी क्वेश्चन को मैं अगेन कर रहा हूं बाय यहाँ पे न्यूमेरिकली मेथड से, और किस प्रकार से इसको करेंगे। देखो यहाँ पे ये किसमें हुआ हमारे पास बाय यहाँ पे मेथड, यानी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। इसको अगर हमें यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, इसी क्वेश्चन में अगर गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है m प्लस n वा पद और m माइनस n वा पद, ठीक है, हम अगर बाय या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों बाय ऑप्शन के माध्यम से हम कर पाते हैं तो इट्स वेरी बेस्ट। हमारे पास कह सकते हैं दोस्तों इसकी लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगा, या फिर मैं कह सकता हूं टाइम को कम करने वाला, टाइम को घटाने वाला रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यदि यहाँ पे हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी लेना दोस्तों इस प्रकार से 1 2 4 8 16 32 64 और 128, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने गुणोत्तर श्रेणी ली, जिसमें यहाँ पे मैं ये मान के चल लेता हूँ दोस्तों कि m इज इक्वल टू 4 है और n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों कि देखो m प्लस n वा पद मतलब m प्लस n वा पद, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या रहेगा हमारे पास m प्लस n, 4 प्लस 3 यानी कि सातवां पद, और सातवां पद हमें यहाँ पे जो गुणोत्तर श्रेणी दे रही है दोस्तों, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, दैट मींस यहाँ पे ये सातवां पद है दोस्तों, यहाँ पे a7, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4 प्लस 3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इनको लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो m माइनस n वा पद, और यहाँ पे 4 माइनस 3, दैट मींस पहला पद, ठीक है, पहला पद, ठीक है, पहला पद, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना दोस्तों हमें, देखो इस प्रकार से ये हमारे पास a1 रहेगा, ठीक है, ये a रहेगा, ये a1 रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि सातवां या m माइनस n वा पद, यहाँ पे मैं इसको m a माइनस n वा पद, यहाँ पे क्या देगा दोस्तों हमें ये किसके बराबर है हमारे पास q के बराबर, और ये हमारे पास किसके बराबर दोस्तों a m माइनस n वा पद यहाँ पे p के बराबर, ठीक है। ये अच्छा ये हमारे पास ये है q के बराबर, ये है हमारे पास p के बराबर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद हम यहाँ पे बाय ऑप्शन के माध्यम से सोल्व करें। क्या करें, बाय ऑप्शन के माध्यम से सोल्व करें। m का पद हमें निकालना, m का पद मतलब यहाँ पे चौथा पद है दोस्तों, m का पद का मतलब क्या चौथा, 1 2 3 4, ये वाला पद अगर आता है कैसे, बाय ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है। किससे दोस्तों, बाय ऑप्शन, यानी फर्स्ट ऑप्शन ले रहा हूं मैं, और फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे p की वैल्यू क्या देगी दोस्तों, p की वैल्यू 64 है, ठीक है, यानी कि 64 बट्टा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 64 बट्टा, ठीक है, 64 बट्टा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों बाय p बाय q दैट 1, दैट मींस यहाँ पे √64 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास
यहाँ पे हमारे पास दोस्तों 8 आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों मैं कह रहा हूँ ए वाला करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे ए वाला हमारे पास दोस्तों करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट बात कर हम देखो दोस्तों, इस प्रकार से करने के बाद ऑप्शन देखो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ था दोस्तों। देखो यहाँ पे एक बार ऑप्शन नंबर बी सारे को चेक करके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं दोस्तों बी को कर लेता हूँ, ठीक है। अंडर रूट ऑप्शन नंबर इसमें ए वाला करेक्ट भी हो रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में अंडर रूट यहाँ पे क्यू बाई पी, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है हमारे पास, q is the 1 and by 64 that means यहाँ पे 1/8 यानी ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर में सी की बात करता हूँ और ये दे रखा है pq √pq that means √p की वैल्यू 64 is multiplied by 1 that means √64 is equal यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 8, ठीक है। यानी हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नंबर इसके माध्यम से ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो रहा है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी भी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप इस दोनों माध्यम से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों मैंने ये जो ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, ये ऐसा ऑप्शन आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। डबल ऑप्शन यानी दो आंसर करेक्ट रहे ऐसा एग्जाम में आना इम्पॉसिबल है। अगर मान लो आ भी गया दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एग्जामिनर इनको या फिर जो बोर्ड है इनको आप जरूर या फिर बोनस में देगा या फिर आप रिट वगैरह कुछ भी किसी प्रकार से ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन था, तो जल्दी से इनको कर ले दोस्तों। फिर बाद अगेन इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो कर ले जल्दी से बिना विलंब किए हुए। नेक्स्ट करते दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट बात करा दोस्तों कि एक गुणोत्तर श्रेणी के लिए एक गुणोत्तर श्रेणी के लिए और एक गुणोत्तर श्रेणी दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से दे देगी, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं समेशन ऑफ n इज इक्वल 1 to 100 n इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक बार वापस समेशन ऑफ n इज इक्वल 1 to 100 और 2n समेशन ऑफ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों समेशन ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। यानी कि सम संख्याओं का योग 1 से 100 तक यहाँ पे p है, ठीक है दोस्तों। फिर अगेन यहाँ पे दे रखा है विषम संख्याओं का योग 1 से 100 तक, यानी कि विषम संख्या को 2n माइनस का 1 से इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू q है, इज इक्वल टू दोस्तों q हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, यानी कॉमन रेशियो क्या रहेगा, सार्वत्रिक अनुपात क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को निकालना। हमें पता दोस्तों देखो 1 से 100 तक, ठीक है, 1 से 100 तक यानी कि विषम 1 से 100 तक n इज इक्वल टू 1 नहीं, यहाँ पे यानी n की वैल्यू 1 से 100 तक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दोस्तों p देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या क्या दोस्तों इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या देखो समेशन ऑफ 1 to 100 of 2n is equal to p, that means यहाँ पे मैं
क्या दोस्तों इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, यहाँ पे 1 to 100 तक रखूँ, दैट यहाँ पे 82 प्लस A4 प्लस A5 A6 प्लस A8 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लास्ट जो हमारे पास रहेगा A200 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको P के इक्वल कर दिया, ठीक है दोस्तों, इसको मैंने किसके इक्वल कर दिया, P के इक्वल कर दिया। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सेकंड जो हमारे पास, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या दे दिया इक्वेशन, या फिर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट है कि इसको सॉल्व कर लेता हूँ। आगे देखो यहाँ पे A2 A4 A6 A8 डॉट डॉट A200 दे रखा है, ठीक है दोस्तों, 200 तक दे रखा है, दैट ठीक है 200 तक आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे 100 तक दैट 2n दे रखा है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दैट यहाँ पे जो A2 पद रहेगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, AR से, ठीक है। यहाँ पे AR की घात 3, यहाँ पे AR की घात यहाँ AR की घात 3, यहाँ पे AR की घात 5 प्लस यहाँ पे AR की घात 7 डॉट 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 डॉट, और AR की घात यहाँ पे 199 इज इक्वल टू, इस प्रकार से मैं इनको लिख सकता हूं दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि AR की घात n-1 होता है, दैट यहाँ पे n-1 2 2 1 4 1 6 1 इस प्रकार से मैं इनको करें, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे इसमें से मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, एक तो देखो यहाँ से A कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों R भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, AR दोनों कॉमन आ रहा है, दैट मींस AR मैंने कॉमन लिया, दैट यहाँ पे क्या बच रहा है 1, यहाँ पे R की पावर 2, यहाँ पे R की घात 4, R की घात यहाँ पे 6 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों R की देखो यहाँ पे बच रहा है हमारे पास R की घात 198 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों मैंने P, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर दोस्तों फर्स्ट दे दिया, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट। अब सेकंड यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, देखो सेकंड इसके सेकंड के लिए बात कर रहा हूं मैं, दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा समेशन ऑफ 1 to 100 ऑफ 2n - 1 इज इक्वल टू q होता है, ठीक है दोस्तों, दैट इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास n इज इक्वल टू 1 2n - 1 या 2 - 1 दैट मींस यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों a1 a3 a4 या a5 a7 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे a देखो यहाँ पर रहेगा दोस्तों हमारे पास 199, ठीक है, इज इक्वल टू q, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे a1 दैट मींस प्रथम पद को a से डिनोट करेंगे, यहाँ पे a r की पावर 2, यहाँ a r की पावर 4, यहाँ पे a r की पावर 6 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे लिख दिया a r की पावर 198 इज इक्वल टू q, और इसको यहाँ पे अगेन देखो दोस्तों यहाँ से a कॉमन आएगा, फिर बार क्या आएगा a कॉमन आएगा, दैट a एंड यहाँ पे 1 प्लस r की पावर 2 प्लस r की पावर यहाँ पे 4 प्लस r की पावर 6 प्लस डॉट 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 r की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे r की पावर यहाँ r की पावर 198 इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों q रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा q रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास इक्वेशन नंबर इसको दे दिया मैंने सेकंड, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, हमें निकालना क्या है कॉमन रेशियो निकालना, r की वैल्यू निकालना, ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे क्या दोस्तों मैं बाय इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इक्वेशन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इक्वेशन सेकंड का हम डिवाइड कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन सेकंड के अंदर हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार से इसको लिख रहा हूँ मैं कि बाय इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों देखो यहाँ से हम इक्वेशन ये फर्स्ट दे देगी, ठीक है, ये दे देगी फर्स्ट और ये दे देगी सेकंड, a से a कैंसिल, यहाँ डायरेक्ट कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, 1 प्लस r स्क्वायर r4 r6 दैट यहाँ पे r2 r4 r6 दैट यहाँ ये वाला पूरा स्टेप और ये वाला स्टेप पूरा का पूरा क्या होता है दोस्तों कैंसिल आउट, बच रहा क्या है यहाँ पे एक तो r बच रहा है, इधर p/q बच रहा है, ठीक है दोस्तों, दैट मींस r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचाएगा दोस्तों p/q, यानी हमारे पास कॉमन रेशियो क्या आ गया दोस्तों हमारे पास p/q आ गया, ठीक है, तो आप इनको जल्दी से कर लें, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन,
ठीक है। आपको सिर्फ कैलकुलस करनी है और कुछ नहीं करना। आपको पेन और कॉपी हाथ में रखना पड़ेगा दोस्तों। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन के आंसर नहीं बता सकते ये रहेंगे, ठीक है। आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन के आंसर नहीं बता सकते हो कि ये रहेंगे। आपको पेन या फिर मैं कह सकता हूं जो हमारे पास आंसर शीट होती है, जो क्वेश्चन बुकलेट होती है, उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। जिस माध्यम से भी अभी सीबीटी रहे या फिर सीबीटी नहीं रहे, ठीक है, जिसके माध्यम से आपको करना पड़े उसको करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, देखो आप जल्दी से इनको कर ले, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन के लिए बात कर लेता हूं मैं, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप आई थिंक कर लिए होंगे और कर लेना है, साथ साथ में समझना भी है। अगर समझ में नहीं आता दोस्तों, किसी भी स्टेप में कहीं से भी आप चूक जाते हो या फिर मेरे से कोई गलती आ जाती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। इंसान से गलतियां होती हैं और मैं इंसान ही हूँ दोस्तों, और आपके पैरेलल ही हूँ। जस्ट ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। वैसे पढ़ाने का एक्सपीरियंस मुझे 6 साल का दोस्तों, अभी 8% टाइम में कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन गलती हो सकती है जब, और सीधे कैंप में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि सीधे कैंप में नहीं पढ़ा रहा हूँ। पिछले 2 सालों से इसमें मैं लगा हूँ, ठीक है। वीडियोस में वैसे कम है क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग क्या थोड़ी सी कंजूसी बहुत ज्यादा करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरे तो प्लीज शेयर भी करें साथ साथ में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको शेयर करें, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो मैं भी अपना जो वीडियोस है वो कंटिन्यू करूंगा, ठीक है दोस्तों। मैंने वैसे यहाँ पे जितने भी मैंने टॉपिक या जो लास्ट आप लिस्ट देख सकते हो, यानी कि जो भी मैंने या यूपीएससी के लिए क्लासेस लगाई है या फिर मैं कह सकता हूँ बीएससी इंजीनियरिंग वाले के लिए क्लासेस लगाई है, दैट मींस वहां पे कम से कम आधा अधूरा कहीं नहीं छोड़ा हुआ, ठीक है। जहां पे मैंने एक बुक उठाई उसको मैंने कंप्लीट किया है। और आपके लिए दोस्तों मैं कह सकता हूं कि आपके लिए पूरा 100% मैं दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, एक गुणोत्तर श्रेणी का पीवा क्यूवा और आर पद यहाँ पे एबीसी है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो शुद्ध इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक गुणोत्तर श्रेणी का पीवा क्यूवा और आरवा पद क्यूवा और आरवा पद क्रमशः, यहां पे लिख रहा हूं मैं क्रमशः ए बी सी है, तो ए बी सी है, तो यहां पे निकालना है दोस्तों a की घात q माइनस आर, ठीक है, a की घात q माइनस आर डॉट a की घात r माइनस p और डॉट a की घात p माइनस q इज व्हाट, ये क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसको हमें सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक गुणोत्तर श्रेणी का p पद q पद और r पद abc हमें दे रखा है, और यहाँ पे a यानी a की घात q माइनस r डॉट a की घात r माइनस p डॉट a की घात p माइनस q द व्हाट, ठीक है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं सबसे पहले कह रहा हूँ ap यानी कि p पद हमें a दे रखा है, और इसको मैं a r की घात p माइनस 1 a r की घात p माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं a लिख सकता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके आगे a क्यूवा पद और a क्यूवा पद b दे रखा है a r की घात q माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे b लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया दोस्तों, सेकंड दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं a r पद दोस्तों मैं कह रहा हूँ a r पद हमारे पास अगर c दे रखा है, दैट a r की घात आर की घात r माइनस 1 इज इक्वल टू c लेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया, ठीक है। या फिर दोस्तों देखो थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह चेंजेस करते हैं, ठीक है, इनकी जगह हम चेंजेस करें, बिकॉज हमें इक्वेशन देखा और अकॉर्डिंग टू फार्मूला चल रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो इनमें देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये एबीसी दे रखा है, इसको तो नहीं, इस फार्मूला में चेंजेस करें, ठीक है दोस्तों। क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे जब ए आर दे रखा तो कैपिटल ले लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल आर और कैपिटल ए और कैपिटल, बिकॉज ऑफ दोस्तों आपस में कैंसिल होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसका
इसको सॉल्व करना। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू ये दे रखी है हमें बीच वाले, और इसके अंदर पुट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास आंसर आ जाएगा जो भी आना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है ए आर की घात p माइनस 1। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी, और ये q माइनस r इसको ऐसे कैसा रखेंगे। ठीक है, ए आर की घात p माइनस 1 की होल पावर यहाँ पे दोस्तों हमें दे रखी q माइनस r। इस प्रकार से मैं इनको लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, डॉट यहाँ पे ए की एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलती कर ली दोस्तों इन क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में हमने गलती कर ली। यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों, बी है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप में थोड़ा सा चेंजेस कर ले दोस्तों। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे ए, देखो बी की वैल्यू क्या दोस्तों दे रखी हमें यहाँ पे, देखो कि ए आर क्यू माइनस 1 और की होल पावर यहाँ पे दोस्तों आर माइनस बी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। नेक्स्ट बात करा दोस्तों आगे सी की वैल्यू ए आर और आर की घात या ए आर की घात आर माइनस 1 की होल पावर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p माइनस क्यू। अब इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमें तो ए दे रखा। ठीक है, इसकी पावर अभी 8% में कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट इसको तो q माइनस आर माइनस p माइनस क्यू को अंदर लूंगा तो यहाँ पे ए वाला जो पद है दोस्तों इनको मैं अलग कर लेता हूँ। इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दे रखे, इनको मैं क्या कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है, और अलग करने के बाद q माइनस आर माइनस p और p माइनस q ये दोनों आधार समान तो घाते क्या जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएगी। ठीक है, और फिर बाद में r p माइनस 1 ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्ल r की घात में ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक और फिर बाद में इनको मल्टीपल करेंगे और इनको भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे किस प्रकार से कर रही है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a और यहाँ पे a की घात q माइनस r। ठीक है, ये आधार समान हो जाएगी इसकी, प्लस यहाँ पे r माइनस p प्लस यहाँ पे p माइनस q। इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसा मैं इनको कर सकता हूँ। यहाँ पे डॉट है, ठीक है, इन दोनों के बीच वो डॉट है, और r की घात यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ p माइनस 1 और q माइनस r, ऐसा मैं लिख सकता हूँ डॉट। ठीक है, या बीच में यहाँ पर भी ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एंड यहाँ पे q माइनस का 1 r माइनस का p एंड डॉट प्लस यहाँ पे r माइनस का 1 एंड p माइनस का q। इस प्रकार से ये दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से इनका हो गया, और इनको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ मैं कह रहा दोस्तों कि यहाँ पे ये वाला आपस में कैंसिल हो, प्लस माइनस का प्लस का q माइनस का q माइनस का q प्लस का q। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, a की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी दोस्तों अगर हम इसको सोल्व करेंगे, इनको अगर हम सोल्व करें, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, दैट मींस ये भी क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास सारे के सारे कैंसिल आउट होके 0 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इनको करके नहीं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं करके। ठीक है, मैं इनको करके नहीं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट इसको करके देखोगे दोस्तों तो ये क्यों हो जाएगी। देखो यहाँ पे जब अल्टरनेट दे रखे p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1, यहाँ पे देखो q माइनस r माइनस p और p माइनस q। ठीक, अल्टरनेट दे के दैट मींस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अल्टरनेट नहीं हो तो सीक्वेंस चेंज हो जाए, यहाँ पे 0 नहीं होती, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। r की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, 0। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ r की पावर 0 और a की पावर 0, 1 इज मल्टीपल बाय 1। दैट मींस यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं इनको आंसर से डिफाइन कर सकता हूं, इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है दोस्तों, इसी को अगर हमें न्यूमेरिकली या फिर मैं कह सकता हूं अगर हमारे पास दोस्तों बाय ऑप्शन के माध्यम से इनको सोल्व करना है तो किस प्रकार से करेंगे। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों, इसको बाय न्यूमेरिकली इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, देखो यहाँ से मैं इसको देखो, यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों, हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा p वा पद हमें दे रखा हमें p वा पद a, फिर बाद में अगर हमें q वा पद दे रखा दोस्तों हमें b, और फिर r वा पद दे रखा हमें ar इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ c। इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। अगर मैं गुणोत्तर श्रेणी दोस्तों इस प्रकार से लेता हूँ, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, इस प्रकार से लेता हूँ 1 2 और 4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको लिया। अब हमें ये सोचना पड़ेगा दोस्तों, यदि मैं p इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, p इज इक्वल टू क्या लेता हूँ मैं 1 लेता हूँ, तब यहाँ पे जो पहला पद रहेगा दोस्तों, पहला पद
पहला पद जो रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, a इज इक्वल टू 1 रहेगा। a इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों p इज इक्वल टू 2, ठीक है, दैट दूसरा पद यहाँ पे पद लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा पद जो रहने वाला दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, देखो दूसरा पद, और दूसरा पद रहेगा हमारे पास 2, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे मैं p इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, ठीक है, यानी r यहाँ पे q, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू मैं 3 ले रहा हूँ। तीसरा पद जो हमारे पास रहेगा दोस्तों, तीसरा पद, और तीसरा पद हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास 4 रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों p वा पद a, q वा पद b और r वा पद c, दैट मींस यहाँ पे p, यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों कि यहाँ पे ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं यहाँ पे पहला पद, ठीक है, यानी कि पहला पद यहाँ पे a इज द यहाँ पे 1, ये a1 ये a b c दे रखा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से फिर बात a q दैट r या फिर a2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रहेगा, और यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ r या a r इज इक्वल टू 3 दैट r3, यानी कि तीसरा पद यहाँ पे दोस्तों क्या है, 4 है, ठीक है दोस्तों। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है। पहला पद यहाँ पे 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद यहाँ पे 4 है। इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे p q r और a b c की वैल्यू मिल गई, और इसके अंदर यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं, देखो इसके अंदर हमें पुट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 की घात q माइनस r, 2 माइनस का 3, ठीक है, डॉट यहाँ पे b की वैल्यू दोस्तों क्या है हमारे पास, b इज द यहाँ पे b इज द 2 एंड c इज द 4, ठीक है। यहाँ पे देख, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, सॉरी, b इज द 2, दैट मींस यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे r माइनस p, दैट 3 माइनस 1, ठीक है, डॉट यहाँ पे c इज द 4 और 4 की होल पावर यहाँ पे p माइनस q, दैट 1 माइनस 2, इसको सॉल्व करें दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे क्या रहेगा, देखो दोस्तों a की घात माइनस का 1 इज मल्टीपल 2 की घात यहाँ पे 2 इज मल्टीपल 4 की घात यहाँ पे कितनी रहेगी दोस्तों, माइनस का 1, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, क्या, देखो माइनस 1 दे रखा, दैट यहाँ पे 1/1 एक नीचे ले आया, और यहाँ पे 2 की घात कितनी रहेगी दोस्तों, 4 इनटू यहाँ पे 4 की घात माइनस 1, देते यहाँ 1/4, ऐसा मैं इनको लिख देते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया और इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 आ गया, ठीक है। देन यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, चाहे जैसे भी करें दोस्तों, हमारे पास जो तरीका या फिर मैं कह सकता हूं मेथड हमें आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतार लें, फिर बाद में नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में, ठीक है। पहले दोस्तों इसको, ठीक है, फिर बाद में इसके आगे जो क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट हमें कि एक गुणोत्तर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद दे रखा हमें और क्या है दोस्तों a है, ठीक है, तथा nवा पद गुणोत्तर श्रेणी का nवा
पद हमें कह रहा दोस्तों, ये क्या है हमारे पास, बी है, हो तो, बी हो तो या है तो सभी n पदों का योग, ठीक है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे कह रहा हूं श्रेणी के सभी n पदों का गुणनफल, श्रेणी के सभी n पदों का गुणनफल, n पदों का गुणनफल, सभी n पदों का गुणनफल p हो तो, p स्क्वायर इज व्हाट, p स्क्वायर क्या रहने वाला, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। इसके ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो ऑप्शन नंबर a इंटू बी, ऑप्शन नंबर बी अंडर रूट a इंटू बी, ऑप्शन नंबर सी है ए बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है नन ऑफ दिस, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्तों। आप एक बार जल्दी से इसको देखो, आइडिया लगाए आपके, किस प्रकार से आपका आइडिया परफेक्ट हो रहा है क्या, ठीक है। वैसे काफी जने साथ में कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो एडवांस में करके आता है या फिर मैं कह सकता हूँ जिनका प्रैक्टिस पहले से मजबूत है, ठीक है, उनको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। और आपको भी प्रॉपर गाइडेंस लेके आए दोस्तों घर पे, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए दे रखा है, n पद बी दे रखा है, श्रेणी के सभी n पदों का गुणनफल p है, सभी n पदों का गुणनफल, ठीक है, वो p है। तब यहाँ पे p स्क्वायर निकाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें पहला पद, ठीक है, यानी a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ a1, ठीक है। पहला पद को मैं किससे डिनोट कर लेता हूँ, a1 इज द a, ठीक है, एंड an इज द b, ठीक है। इस प्रकार से हमें दे रखा है, ठीक है दोस्तों। या an को मैं यहाँ पे दोस्तों मैं a r की घात n-1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने b लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है दोस्तों, n पदों का गुणनफल, n पदों का गुणनफल मतलब यहाँ पे a r की घात 1, a r की घात 2, a r की घात यहाँ पे 3 डॉट 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 a r की घात n-1। आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ p, और p इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे एक की घात 1, एक की घात 1, एक की घात 1, एक की घात 1, एक की घात 1 और एक की घात, दैट मींस यहाँ पे मैंने पहले बताया दोस्तों एक n बार दे रखा है, एक n बार दे रखा है। यहाँ पे मैं इस a की जगह या फिर मैं कह सकता हूँ a की घात n सारे के सारे गुणा में दे रखे हैं, तो यहाँ पे घातें जुड़ेगी, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n बार दे रखा है, यहाँ पे मैं n लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में r की, देखो यहाँ पे r की घात देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे r की घात 1 2 3 4 n-1 तक दे रखी है, यहाँ पे मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n-1 दे रखी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखी। अगर यहाँ पे दोस्तों मैं क्या n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि p इज इक्वल टू a की घात n r की घात n और n-1 डिवाइड बाय 2, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ। दैट मींस यहाँ पे जो n पदों का जो गुणनफल का जो फॉर्मेट आ रहा है दोस्तों, वो इस प्रकार से आ रहा है। अभी हमें निकालना क्या है, p स्क्वायर निकालना, क्या निकालना दोस्तों, p स्क्वायर निकालना। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों p स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क कर लेता हूँ यहाँ पे, दैट a की घात 2n और r की घात, ये घात में दे रखा, ये पूरा का पूरा पद घात में दे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे n-1 इस प्रकार से बचता जा रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट नेक्स्ट बात करें दोस्तों, p स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो n यहाँ पर भी n यहाँ पर भी कॉमन ले लिया मैंने, दैट यहाँ पे a स्क्वायर एंड अगेन यहाँ पे r की घात कॉमन ने बाहर ले लिया इन पावर में, ठीक है दोस्तों, n-1 की होल घात यहाँ पे ले लिया दोस्तों, इसको मैंने n, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करें दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में p स्क्वायर इज इक्वल टू, p स्क्वायर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह देता हूँ p स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे a की घात 2, इसको मैं 1 और a की घात यहाँ पे 2 दे a इंटू a कर सकता हूँ मैं, a इंटू a एंड यहाँ पे r की घात n-1, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया और यहाँ पे पावर n। अगेन देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने क्या माना,
ए प्रथम पद यहाँ पे ए लिया मैंने, ठीक है, यानी इसकी जगह यहाँ पे ए जो इधर का इसको ए की ए लिख रहा हूँ, ए आर की घात n माइनस वन, ए आर की घात n माइनस वन की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ये b लिख सकता हूँ मैं, दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू a और b की घात यहाँ पे n, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं पी स्क्वायर निकाला था हमने, और ऑप्शन में हमारे पास दोस्तों देख सकते हैं कोई भी राइट नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो रहा है, नन ऑफ दिस वाला, ठीक है दोस्तों। पी स्क्वायर बराबर ए डॉट बी की होल घात n, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात कर रहे हैं हम आगे इसी टाइप के क्वेश्चन में, या फिर इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कर लेते हैं तो किस प्रकार से रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसके थोड़े से ऑप्शन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसके ऑप्शन में चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, ए और ए बी, यहाँ पे मैं ऑप्शन में एक नन ऑफ दिस में देखे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए बी की घात n, ठीक है, ए बी की घात मैंने यहाँ पे n लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो या फिर मैं ऑप्शन इसको तो डी का तो मैं नन ऑफ दिस रखता ही हूँ, ई वाला ऑप्शन लिख देता हूँ मैं करेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख दिया ए बी की घात n, ठीक है। देखो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को लिखा, और यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में, यानी कि अगर हमारे पास अगर यहाँ पे क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से करने की कोशिश करें तो आसानी से हो जाता है, ऑप्शन हमारे पास इसमें बेस्ट रहता है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से इसको कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नॉर्थ साइड 1 2 4 और 8 और 16 डॉट डॉट, इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं प्रथम पद दिख रहा है दोस्तों, प्रथम पद यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे n वा पद n यहाँ पे दोस्तों टोटल 16 पद देते हैं, n इज इक्वल टू 5, और n वा पद यहाँ पे b दे रखा है, यहाँ पे b इज इक्वल टू यहाँ पे कितना देगा दोस्तों 16। इस प्रकार से लेने के बाद हमने क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद यहाँ पे a दे रखा है, दैट मींस यहाँ पे पहला पद a लिया, n वा पद यहाँ पे 5 ये 1 2 3 4 5 n इज इक्वल टू, और n वा पद ही हमें यहाँ पे अंतिम पद या b दे रखा, ठीक है, b इज इक्वल टू 6। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि श्रेणी के सभी n पदों का गुणनफल, सभी n पदों का गुणनफल, दैट मींस यहाँ पे मैं क्या दोस्तों p is equal to 1 is multiple by 2 is multiple by 4 is multiple by 8 is multiple by 16, that p is equal to यहाँ पे होगा हमारे पास 1224, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं 2 की घात 10 से लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे p स्क्वायर, हमें p स्क्वायर निकालना दोस्तों, और p स्क्वायर दैट इसका मैं गुणा या फिर इसका दोनों तरफ वर्ग कर लेता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे 2 की घात 20, ठीक है, 2 की घात 20। अब यहाँ पे मैं बाय ऑप्शन के माध्यम से इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ पे p स्क्वायर यानी a इंटू बी, पहला ऑप्शन में ले रहा हूँ a इंटू बी, हमें दे रखा है p स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी दे रखा है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a इंटू यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे 16 है, दैट मींस 2 की घात 4 ही होता है, यहाँ पे कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, कितना होना चाहिए दोस्तों 20 होना चाहिए। फिर बाद में ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं बी लेके चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या दे रखा है अंडररूट a इंटू बी, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अंडररूट 1 इंटू 16, दैट मींस 2 4 और 2 की घात यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 2 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी लेके चल रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे a b स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 इंटू 16 का स्क्वायर, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 की घात 8 रहेगा, ठीक है। ये भी हमारे पास 20 नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर में ई वाला नहीं लेके यहाँ पे डी वाला ले रहा हूँ, ई वाला ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ई वाला और ई वाला में क्या कह रहा हूँ दोस्तों a b की घात n, ठीक है, a b की घात n, दैट a कितना दे रखा मैं यहाँ पे a इज द 1 इज मल्टीपल ऑफ b 16, और n की घात हमें यहाँ पे 5 दे रखा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 की घात 4 की घात यहाँ पे हमारे पास 5 है, ठीक है, दैट यहाँ पे 2 की घात 20, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों ई वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप आई थिंक इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए, ठीक है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट दिखे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार करें प्लीज जल्दी से स्पीड से, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके आगे।
नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसके आगे। देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, आपने बहुत ज्यादा इन एनसीईआरटी आरबीसी जो भी आप जिस बोर्ड से भी पढ़े हो वहां से आपने बहुत ज्यादा की है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास कि 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं n पदों का योग, n पद, ठीक है, n पद यहाँ पे हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं हमारे पास, हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, ऑप्शन इसके लिए बेस्ट रहता है, ऑप्शन इज द बेस्ट, ठीक है। ऑप्शन हमेशा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए बेस्ट रहता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 777 777 बीच में प्लस है, n पदों का योग, फिर योग निकालना, ठीक है दोस्तों। n पदों का क्या निकालना है, योग, n पद तक यहाँ पे दे रखा है, ठीक है दोस्तों, इनका योग निकालना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जब ऑप्शन या फिर जो आंसर निकला, या तो ऑप्शन के माध्यम से हम n = 1 n = 2, यानी मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों n = 1 रखने पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, n = 1 रखने पर, ठीक है। जब यहाँ पे ऑप्शन हमें दे, कभी मैं परसेंट नहीं दे, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे हमें सिमिलरली ऑप्शन दे रखा, ठीक है, तो n = 1 यहाँ पे दोस्तों 7 आएगा, ठीक है। एंड अगर मान लो कि सिमिलरली ऑप्शन मैच हो रहा है, n = 2 रखने की कोशिश है, मैक्सिमम अब मैं कह सकता हूँ 90 या फिर मैं 60-70% मैं कह सकता हूँ n = 1 रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें रिक्वायरमेंट है और ज्यादा कि हमें n = 2 भी रखें, तब यहाँ पे n = 2 रखने पर यहाँ पे भी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। n = 2 रखने पर यहाँ पे दोस्तों 77 नहीं आके यहाँ पे 77 + 7 87 आना चाहिए, दो पदों का योग है, ठीक है दोस्तों। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से मैं क्वेश्चन देगा उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देगा 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस डॉट 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 और n पद तक दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें ये दे रखा है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। 7 जब मैंने कॉमन लिया तो इस प्रकार से हमारे पास 7, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करा दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे मैं 9 से गुणा करूंगा और 9 से क्या करूंगा, भाग करूंगा, 9 से गुणा और 9 से भाग करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे 9 से गुणा, यहाँ पे लिख दो तो 9 से गुणा व भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। तो देखो यहाँ पे 9 से गुणा और 9 से भाग, ठीक है। ये कब करेंगे दोस्तों, जब यहाँ पे एक एक ऐसे को समथिंग समझ, यहाँ पे इस प्रकार से को समथिंग देगा। अगर यहाँ पे नॉन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे नॉन दे रखा है, यहाँ पे 9 से गुणा भाग नहीं करता, ठीक है। तो 7/9 एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे 9 से गुणा भाग कर दिया, 9 से गुणा करूंगा अंदर 999 प्लस 999 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे या फिर मैं कहते तो 9999 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से मैं इनको कर लिया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, देखो यहाँ पे 709 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या 9 को मैं 10 माइनस 1, 99 को यहाँ पे 100 माइनस 1 प्लस यहाँ पे 999 को 1000 माइनस 1 और 9999 को यहाँ पे 9999 को 10,000 माइनस 1, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, आसानी से इनको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे 7/9 एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 10,000 इन प्लस प्लस वालों के पास और माइनस माइनस वालों के
पास। कैसे यहाँ पे कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे देखो इस प्रकार से लेने के बाद माइनस माइनस को अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक, ठीक है, देन माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक प्लस एक डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से मैं इनको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे देखो किस प्रकार से इनको मैं लिख रहा हूँ, देखो 7/9 का तो 7/9 रख रहा हूँ मैं, एंड यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का यहाँ n पदों का गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का सूत्र बनना है, n पदों का गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का सूत्र बनना, जिसमें यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास प्रथम पद a सार अनुपात यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों, r यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, r यहाँ पे हमारे पास 10 रहेगा। यहाँ पे n पद दे दी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, n पद यहाँ पे मैंने लिखा नहीं लेकिन आपको लिख लेना है, ठीक है, n पद। यहाँ पे n पदों का योग का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, n पदों का योग का फॉर्मूला, यहाँ पर भी n पद है, ठीक है दोस्तों, n पदों का योग का फॉर्मूला था दोस्तों, जब r is greater than to 1, यानी कि यहाँ पे r is the 10, r is greater than to 1 या 10 is greater than to 1, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा उसका जो यहाँ पे मैं फॉर्मेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे Sn n पदों का योगफल a r की घात n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इस प्रकार से मैं इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, a इज द 10, यहाँ पे लिख दे 10, और r की वैल्यू यहाँ पे 10 और घात n माइनस का 1 डिवाइड बाय यहाँ पे मैं r माइनस 1, दैट मींस यहाँ पे r माइनस 1 कितना दोस्तों 10 माइनस 1, दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, ठीक, इस प्रकार से लिख दिया, माइनस यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, n पद दे रखा है, ठीक है, एक n बार दे रखा है, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस का n हो जाएगा, इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ इसको सोल्व कर लेता है, आगे वाला जो स्टेप है हमारे पास इस प्रकार से 7/9, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, देखो ब्रैकेट बंद 10 की घात n माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 9n, ठीक है, माइनस का 9n, और इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 81 कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर लेते हैं 81 कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या रहेगा दोस्तों आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, ठीक है, आपको इसके माध्यम से इसकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, और मैं कह रहा हूं दोस्तों अगर इसको भाई ऑप्शन के माध्यम से करें, भाई ऑप्शन के माध्यम से करें तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों अगर हमारे पास ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे हैं, अगर हमारे पास ये ऑप्शन लिख रहा हूं दोस्तों मैं ए, ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार से लिख रहा हूं, देखो कि देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 7/9 और ब्रैकेट 10 और 10 n प्लस 1 माइनस का 1 डिवाइड बाय यहाँ पे 9 माइनस का 1, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा माइनस का n, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस का n। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, और ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 7/9 एंड यहाँ पे मैं 10 की घात n माइनस का 1 बट्टा यहाँ पे 9 माइनस का n, ठीक है। फिर बाद ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूँ दोस्तों मैं, 7/9 10 की घात n प्लस 1 बट्टा यहाँ पे 9 माइनस का n, एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोस्तों मैं नन ऑफ दिस कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा भाई, यहाँ पे मैं क्या था इसको देखो यहाँ पे इस प्रकार से इतना लंबा करने के बजाय यहाँ पे इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि n की जो वैल्यूज है 1 और 2 मैक्सिमम, हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम पहला पद n इक्वल टू 1 रखते हैं, यहाँ पे पहला पद आ जाएगा। अगर पहला पद आ जाता है दो ऑप्शन के अंदर, इसमें भी आ गया मान लो इसके अंदर भी आ गया, दैट यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखने पर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे n पदों का योग n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 रखूंगा, दैट यहाँ पे 84 आएगा दोस्तों, अभी मैं करके बता देता हूं, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यार n इक्वल टू 1 ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर एक को चेक करा, ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे देखो 7/9 और यहाँ पे 10 और 10 की घात n प्लस 1 है 200 माइनस 1 99, ठीक है, 99/9, ठीक है दोस्तों, माइनस का 1,
ठीक है, इस प्रकार से लिख देते हैं 11 और 11 इंटू 10 110 110 109 यानी 7/9 इंटू 109। दैट मींस यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास करेक्ट होने वाला है नहीं, ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है नहीं। सेकंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, बी इज द 7/9 एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 10 की घात 1 माइनस 1, ठीक है, बट्टा यहाँ पे 9 माइनस का 1, ठीक है, दैट मींस 7/9 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों 10 इंटू 9 बट्टा यहाँ पे 9 माइनस का 1, दैट मींस यहाँ पे देखते दोस्तों 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, 7/9 इंटू 10 माइनस 1 9, दैट 9 से 9 कैंसिल हो गया, दैट मींस यहाँ पे 7 यानी फर्स्ट प्रथम पद यहाँ से आ रहा है दोस्तों, दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट रहेगा दोस्तों, हमारे पास बी वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे माइनस का 1 दे रखा है, ये प्लस का 1 है, दैट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n = 2 रखता हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं n = 2 रख रहा हूं, देखो यहाँ पे मैं n = 2 रख रहा हूं दोस्तों, तो यहाँ पे किस प्रकार से सिचुएशन हो रही है, देखो यहाँ पे इसमें दे रखा 7/9 इंटू 10 या फिर मैं इसको 10 की घात 2 देते हैं, यहाँ पे 100 माइनस 1 99 और 99/9 माइनस का 1 देते हैं, यहाँ पे 11 7/9 इंटू 110 माइनस 1, यहाँ पे कितना है 109, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 109 हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा या एक में 2 रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी हम 2 रखेंगे, ठीक है, दैट यहाँ पे 108 होगा, ठीक है, और 108 यानी कि यहाँ पे 9 बार कटेगा 12 7 कितना आता है 84 और 84 कैसे आता है तो 7 + 77, ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे प्रथम पद और द्वितीय पद का योग हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इस माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पहले तो इसको उतारोगे आप पूरा का पूरा, फिर बाद में यहाँ पे अगर आप सेकंड क्वेश्चन बना के करना चाहते हैं तो सेकंड क्वेश्चन बना के कर सकते हैं, या फिर मैं दोस्तों कह रहा हूँ इस प्रकार से ऑप्शन दे के ऑप्शन के माध्यम से भी इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको जो अच्छा लगे जिससे करना चाहे उससे करें, थोड़ा सा कोशिश रखें दोस्तों कि यहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से करने की सॉल्व करने की ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि हमें इतना करेंगे तो यहाँ पे कम से कम मुझे लग रहा है कि 1-1.5 घंटे तो लगना ही लगना। अगर इससे करें तो यहाँ पे मतलब मैक्सिमम टाइम आपको मतलब 30 सेकंड या फिर मैं कह सकता हूँ 1 मिनट भी लगे तो भी मतलब ये हमारे लिए थोड़ा सरल रहता है, ठीक है दोस्तों। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये सोचता है कि मैं 2-3 सेकंड के अंदर, अगर मान लो जीके की भी बात करते हैं हम, जीके यानी जो हम जनरल जो जीएस वाले जो पार्ट होता है, ठीक है, हिस्ट्री वाले जो फर्स्ट पेपर के अंदर आएगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है दोस्तों। अगर वो स्टूडेंट सोचता है कि मैं अगर 1-2 सेकंड के अंदर मैं उस क्वेश्चन को भी मैं कर लूंगा तो दैट इम्पॉसिबल रहता है दोस्तों। कम से कम आपको कम से कम लगभग 15 से 20 सेकंड तो आपको उस क्वेश्चन के लिए देना ही पड़ता है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लिया वो टाइम, बट लेकिन यहाँ पे इतना तो आपको टाइम देना ही पड़ता है, 15 से 20 सेकंड या फिर मिनिमम 15 सेकंड तो होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों, तब वो क्वेश्चन जाके आप ये जस्ट यहाँ पे डिसाइड कर पाते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर ऑप्शन के माध्यम से करें तो कम से कम समय में इससे कर सकते हैं। अगर ये आपको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है तब यहाँ पे इसको अप्लाई करें, अगर ये वाला याद नहीं आ रहा है, ये वाला इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, और इसको ऑप्शन के माध्यम से हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करूंगा, इसके बाद ऐसा कैसे क्वेश्चन ले रहा हूं 2-3 क्वेश्चन और, तो देखते हैं यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात कर लेता हूँ, इसके बाद ऐसे कैसे और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसको मैं डायरेक्ट बाय ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन मैं बाई ऑप्शन के मदद से सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन कि 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 5555 डॉट 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 एन पद का योग क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन देगा। इसमें मैं ऑप्शन ले रहा हूँ इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए 5/9 और यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद 10 की घात n -1, ठीक है -1, ठीक है ये -1 यहाँ पे, ठीक है एंड फिर बाद में यहाँ पे अपॉन में यहाँ पे हमारे पास 10 या फिर 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे -1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, फिर बाद में ऑप्शन नंबर बी 5/9 10 की घात n और 10 की घात n -1 अपॉन, ठीक है इस प्रकार से लिखने के बाद एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे ठीक है कोई चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं n, यहाँ पे 9 माइनस का n। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एंड 5/9 एंड यहाँ पे 10 की घात n माइनस का 1 डिवाइड बाय 9 माइनस का n। ठीक है, एंड फिर ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर डी इज द नन ऑफ दिस। ठीक है, इनके ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेता हूं दोस्तों। यहाँ पे कर लेता 2, यहाँ पे कर लेता हूं मैं n+1 माइनस का 1। ठीक है, इस प्रकार से मैं इनको कर लेता। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन में चेंजेस कर रहा हूँ, वैसे आपको पता चल गया होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेके देखते हैं, n=2 रख के देखेंगे, n=1 रखेंगे और 5 आ जाता है, दैट मींस वही ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर n=2 रखें और यहाँ पे 55 + 5 यानी कि यहाँ पे दोस्तों 60 आता है, तब यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी आ रहा है दोस्तों उसके लिए करेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ 5/9 इनटू यहाँ पे 10 इनटू 5, यहाँ पे n=1 10 माइनस 1 9। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 9/9 माइनस का 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5/9 इनटू 1, यहाँ पे ए 2 है। ठीक है दोस्तों 2, दैट मींस यहाँ पे 8, दैट यहाँ पे आपस में कैंसिल होने होंगे, दैट ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर अगर मैं बी की बात करता हूं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5/9 एंड यहाँ पे 10 की घात 1 एंड यहाँ पे 10 की घात 2, n+1 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस 1 99। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 99/9 माइनस का 1। ठीक है, दैट यहाँ पे 11 और यहाँ पे 110। ठीक है, 5/9 इनटू 110 माइनस 1, दैट मींस 109। दैट मींस ये भी आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी वाला भी हमारे पास करेक्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट बात करें ऑप्शन नंबर सी की दोस्तों, 5/9 एंड यहाँ पे 10 की घात 1 9 और 10 की घात 1 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 10 माइनस 1 9। ठीक है, 9/9 माइनस 1। ठीक है, दैट मींस 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5/9 इनटू 10 में से 1 जाए 9, देन 9 से 9 कैंसिल हो गया और 5, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, ये सी वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, बाय ऑप्शन के माध्यम से हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करने की। ठीक है, फिर बाद में इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगा, देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो इस प्रकार से है
थोड़ा सा अलग है, इसी टाइप का है क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। पॉइंट्स में दे रहा है प्रतिभा। देखो दोस्तों यहाँ पे दे रखा हमें क्वेश्चन 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.3334 टाइप्स डॉट डॉट एन पद यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की हम कोशिश कर लेते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे 0.3 0.33 0.333 इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया था और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ दोस्तों, 3 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। 3 कॉमन लिया, यहाँ पे 3 कॉमन लिया, देखिए यहाँ पे 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस यहाँ पे 1111 डॉट 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 एन पद तक हमें ये दे रखा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसमें वापस आगे वही वाली कंडीशन 9 से भाग और 9 से गुणा, ठीक है। 9 से भाग व गुणा करा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 इंटू 9 बट यहाँ पे 3 इंटू बट्टा 9 एंड अगेन यहाँ पे अंदर क्या करना, तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 0.9999 डॉट डॉट एन पद हमें ये दे रखा, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें से देखो 30 ये तो कट जाएगा, तो 1/3 आएगा यहाँ पे। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 0.9 को क्या मैं 1 माइनस 0.1 ऐसा लिख सकता हूँ क्या। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं, यहाँ ब्रैकेट लगा देते, ठीक है। यहाँ पे 0.99 दे रखा, दैट मींस यहाँ पे 1 माइनस 0.01 लिख सकता हूँ क्या ऐसा, ठीक है। ऐसा इनको लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर बाद में 0.99 दे रखा ट्रिपल टाइम, दैट मींस यहाँ 1 माइनस 0.001 ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ। फिर बाद में अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ डॉट 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 एन पद, ठीक है। इस प्रकार से मैं इनको लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस 0.0001, ठीक है। इस प्रकार से लिख के यहाँ पे एन पद तक मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो 1/9 1/3 एंड यहाँ पे प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको तो मैं यहाँ पे इस साइड में ले लेता हूँ, देखो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 एन पद, ठीक है। एन पद यहाँ पे हमें दे रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, और माइनस कॉमन लेने के साथ ही यहाँ पे मैं क्या 0.1 0.01 0.001 0.001 दैट मींस यहाँ पे मैं इसको क्या 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस 1/10,000 डॉट डॉट एन पद, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ आसानी से दोस्तों। आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास एन पद एक बार एन बार एन लिख दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास देखो दोस्तों एन पदों का योग का फॉर्मूला, एन पदों का योग का फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ गुणोत्तर श्रेणी का एन पदों का योगफल का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमें पता है दोस्तों एन माइनस, इसकी जगह यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखो प्रथम पद 1/10 है, प्रथम पद कितना 1/10 है, सार अंतर 1/10 है दोस्तों। यहाँ पे देखो सार अंतर, यहाँ पे सार अनुपात 1/10 बट्टा 1/10, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे 1/100 इंटू 10/1 दैट यहाँ पे 1/10, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास सार अंतर ये दे रखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास कौन सा लग रहा है दोस्तों, a r 1 माइनस r की घात n बट्टा 1 माइनस r, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास इसमें अप्लाई होगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a is the 1/10, a is the 1/10, यहाँ पे लिख दिया मैंने a is the 1/10 अपॉन, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं 1 माइनस r की घात r इज द यहाँ पे 1/10, यहाँ पे r की a की घात 1/10 की घात n, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा, ठीक है, की घात n, और फिर बाद में यहाँ पे मैं इसकी जगह बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर बाद अपॉन 1 माइनस
1/10 इस प्रकार से मैं इनको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं इसमें ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, यानी क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी ये बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला लगाते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे आसानी से सोल्व हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, पहले इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n माइनस, ठीक है, n माइनस 1/10। ठीक है, 1/10 दैट मीन्स यहाँ पे 10 एलसीएम हो जाएगा 9/10। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/10 और यहाँ पे रहेगा 10 की घात n। ठीक है, यहाँ 1/10 की घात होल n रहेगी, दैट यहाँ 10 की घात n माइनस का 1 की घात n कितना भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 की घात n दैट यहाँ पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें 1 ही लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे नीचे क्या रहेगा हमारे पास, देखो 10 की घात n रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको किया और फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या हो रहा है, देखो ये इसमें ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 9/10। ठीक है, 9/10 इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बात करा, इसके बाद थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होकर ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पे 1/3 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे n माइनस 9/10 दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात n माइनस 1 बटा यहाँ पे 10 की घात n इंटू 9। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इनको कह सकता हूँ। अब इसको मैं अगर 3 को अंदर लेता हूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरह रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, यही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों। इसके बाद इसके आगे वाले क्वेश्चन के लिए जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। ठीक है, कल दोस्तों इसको जल्दी से बिना विलंब किए हुए, इट्स वेरी इजी। ठीक है, आपको करना है अगर बाई ऑप्शन यानी अगर n इक्वल टू 1 रखता हूं यहाँ पे तो हमारे पास 0.3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम रख के देखें यहाँ पे, देखो यहाँ पे n इक्वल टू 3 रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि मैं n इक्वल टू 3 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दोस्तों 1/3 और यहाँ पे n इक्वल टू 1 रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, n इक्वल टू 1। ठीक है, दैट यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1 माइनस 10 की घात 1, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 माइनस 1। ठीक है, तो 9/10 इंटू 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1/3 एंड अगेन यहाँ पे 1 माइनस 1/10। ठीक है, 1/3 एंड अगेन यहाँ पे 10 माइनस 1 9/10 दैट यहाँ पे 3 से 3 3 3 9 3/10 आ रहा है, दैट 0.3 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, अगर n इक्वल टू 2 रखे तो भी यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं, बाई ऑप्शन के माध्यम से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो आगे किस प्रकार से, या लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस सेशन का। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, तो बहुत ही इजी रहने वाला है। ठीक है,
देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो इस प्रकार से है। देखो यहाँ पे 11 प्लस 102 प्लस 1003 प्लस यहाँ पे 10,004 प्लस डॉट 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 और n पदों का योग, n पदों का योग, ये क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम ये पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें इस प्रकार से दिया जाएगा क्वेश्चन, दैट मींस इसको 11 को कैसे लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या 11 को मैं यहाँ पे 10 प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे 100 को यहाँ पे 100 प्लस 2, फिर अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 1003 को यहाँ पे 1000 प्लस 3, फिर अगेन यहाँ पे 10,000 प्लस 4 डॉट 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 n पद तक, यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकता है n पद तक। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो कि 100 10 100 1000 10,000 इनको मैं अलग अलग लिख देता हूँ। 10 प्लस यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे 1000 प्लस यहाँ पे 10,000 प्लस डॉट 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 n पद, इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, प्लस यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे इस प्रकार से मैं करने के बाद देखो दोस्तों डॉट डॉट n पद यहाँ पर भी दे रखे। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे बन रहा है गुणोत्तर श्रेणी। क्या बन रहा है? गुणोत्तर श्रेणी का योग, और गुणोत्तर श्रेणी का योग का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे a is the 10 और r is the 10। ठीक है, दैट मींस r is greater than 1, दैट मींस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा दोस्तों a r की घात n-1 अपॉन, यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ r-1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, आगे देखते हैं यहाँ पे n पदों का योगफल। ठीक है, n पदों का योगफल है एक, यानी यहाँ पे मैं कैसे n पदों का योगफल, या फिर मैं कहता हूँ प्राकृत संख्याओं का योगफल के लिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ n+1/2, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इनको अप्लाई कर लेते हैं। देखो एक की जगह 10 और r की जगह 10 की घात n-1/10 - 1 9। ठीक है, प्लस यहाँ पे n+1/2, इस प्रकार से मैं इनको कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पर ही रखे इसको। ठीक है, यहाँ तक ही रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आगे सॉल्व करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे n = मैं क्या रख रहा हूँ दोस्तों, 1 रख के देखते हैं। यहाँ पे n = क्या रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं क्या यहाँ पे ये हमारे लिए जो n = या फिर प्रथम पद आता है, यहाँ पे 2 भी रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो n = 1 रख रहा है यहाँ पे, दैट मींस यहाँ पे मैं 10 की घात 1 10 - 1 9। ठीक है, बट्टा 9 प्लस यहाँ पे 1 + 1/2, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास यहाँ पे किस प्रकार से आ जाएगा, देखो 9 से 9 कैंसिल, 10 प्लस यहाँ पे 1 + 1 2, 2 से 2 या फिर 2/2, देन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 + 1 = 11, यानी प्रथम पद हमारे पास क्या आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मैं n = 2 रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, n = क्या रख रहा हूँ मैं, 2, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 10 की घात 2, दैट 100 - 1 यहाँ पे 10 - 1 9 प्लस यहाँ पे n = 2 + 1/2, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे बात करना दोस्तों, देखो 10 × 99/9 प्लस यहाँ पे 6/2। ठीक है, यहाँ पे 11 110 + 3, दैट मींस यहाँ पे 110 + 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 113 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों 113 कैसे हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है हमने। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है, देखो अच्छा 113 आ रहा है दोस्तों हमारे पास, 113, यानी कि यहाँ पे 113 आएगा दोस्तों, यहाँ पे दोनों का योग आएगा, यहाँ पे दोनों का योग है, यानी कि 11 प्लस या 102 प्लस 11 दैट 113। ठीक है, कहीं गलती नहीं की, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब n = 2 रखने पर इनका योग आएगा दोनों का, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बाय मिस्टेक आपको भी ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपको भी ऐसा ही कंटिन्यू करते रहे दोस्तों। और ये हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी का फर्स्ट सेशन था। अब हम लगभग इसमें काफी लंबा लेके चलेंगे इसको भी हम। ठीक है, काफी क्वेश्चन इसमें करेंगे, जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन एक्सरसाइज जितनी भी रहेगी दोस्तों उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।
और अगर आपको किसी भी प्रकार के स्टेशन के अंदर दोस्तों डाउट है, किसी भी स्टेप के अंदर कोई भी पद या फिर मैं कह सकता हूँ कहीं से भी आपको डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं। टेलीग्राम के साथ जुड़े, मेरे व्हाट्सएप या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, सुकुमार सीएससी अकेडमी से पेज बना हुआ, ठीक है दोस्तों। तो कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।